आगे प्रसंग है कि जावट से नंद भवन जाती राधा के संग नंद बाग गौशाला में श्री कृष्ण की दिल लगी। पावन सरोवर जल विहार। नंद गांव में महाराज नंद का एक बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष और लताएं थे। नंद महाराज की यहाँ एक खिरक यानी गौशाला भी थी। कृष्ण बलदेव यहाँ गोदोहन का भी कार्य करते थे तथा सखाओं के साथ अखाड़े में मल्ल क्रीड़ा का अभ्यास भी करते थे। श्रीमती राधिका जी अपनी सखियों के संग जावट से नंद भवन इसी मार्ग से जाती थी। एक दिन श्याम सुंदर लीलावश गौचारण करने प्रातः काल से दाऊ के संग वन में नहीं गए। अपने कुछ खास मित्रों के संग इसी बाग में मल्ल क्रीड़ा कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद गौदोहन कार्य गौशाला में करने लगे। प्रातः 9 से 12 का मध्याह्न का समय था। श्री राधिका जी अपनी सखियों के संग नंद भवन की ओर आ रही थी। यहाँ आने से पूर्व कुछ दूर से सखियों ने ग्वाल बाल के संग श्री कृष्ण को गौदोहन करते देखा। सखियां बोली, राधे देखो आज श्याम सुंदर प्रातः काल से गौचारण करने नहीं गए, तभी तो नंद बाग की गौशाला में है। राधा कहती है उनकी मौज है, जाए ना जाए हमें उससे क्या। ललिता जी कहती हैं, राधे आज हम इस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग से चलेंगे। राधे जी कहती क्यों? ललिता कहती अरे वो ब्रज का लंपट युगमणि गौदोहन करते हुए संतुष्ट नैनों से हमारी ओर देख रहा है, कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करेगा, इसलिए हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। किंतु राधिका व्याकुल हो गई और लेकिन मुख पर निर्भरता का भाव दिखाते हुए बोली, अरे वो लंपट क्या कर लेगा, हम निर्भय होकर इसी रास्ते से चलेंगे। और ऐसा कहकर सखियों के संग उसी रास्ते से चले। जब श्री राधे जी अग्रसर होकर अत्यंत निकट आ गई तब श्री कृष्ण गौदोहन करते हुए बोले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और संग में गोदुग्ध की धार श्री राधा जी के मुखमंडल पे मारी। राधा का सारा मुखमंडल दुग्धमय हो गया। फिर तो सखियों में आनंद की हिलोरें उठने लगी, सब हंसने लगी और राधा जी कृष्ण के सामने भवें तान के देखने लगी और कन्हैया गा रहे थे जोर जोर से, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। गोरी गोरी राधिका है, भोली भाली राधिका है, गुणगर्विली राधिका है, छैल छबीली राधिका, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ गुण वाले दिल वाले हैं। श्री राधा जो बहुत तानती हुई आगे बढ़ी। कृष्ण का रसिक स्वरूप देखने के मन के लालच को नहीं रोक पा रही थी, मगर पीछे कैसे देखें तो सखियों की नजर बचा के अपने गले की मुक्तामाला तोड़ दी। मोती बिखर गए, उसे बीनने लगी और बीनने के बहाने श्री कृष्ण को देखने लगी। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं के संग नाच और गा रहे थे। सखियों ने मनी मन श्री राधे के दिल के भाव को भाप लिया कि मुक्ता चैन के बहाने प्रीतम का कुछ क्षणों के लिए दर्शन कर रही है। सब हंसती खिलखिलाती नंद भवन पहुंची। नित्य की तरह यशोदा मैया ने प्यार किया। राधे जी ने रोहिणी मैया के संग भोजन कार्य संपन्न किया। फिर कृष्ण ने सखाओं के संग भोजन करके विश्राम पाया। राधा जी ने विश्राम स्थल पर विश्राम करके कृष्ण प्रसाद पाया। कृष्ण गौचारण करने निकले और राधा ने मैया से विदा दी। आज राधा बोली, सखियों आज तो पावन सरोवर पर मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए महल बनवाया है, यहाँ से वहां चलेंगे। ललिता जी कहती, अरे सखी विशाखा, तुम्हारे पिता ने अच्छी जगह पर अपने नाम से सरोवर बनाया है, जहाँ से कृष्ण दर्शन अच्छी तरह हो। श्री राधे जी कहती, सखी आज पावन सरोवर में हम स्नान करेंगे, फिर सूर्य पूजा के लिए चलेंगे। अन्य सखियां कहती, हाँ प्यारी जू, बहुत आनंद आएगा। सब सखियों के संग राधा पावन सरोवर के तट पर अपने महल में पहुंची। ललिता जी कहती, चलो प्यारी जू स्नान करने। राधा जी कहती, अभी नहीं, ये कुछ ब्रजवासी स्नान करके जाएंगे तब। सब सखियां अटारी पे खड़ी हो घाट पे नजर रखने लगी कि कब ब्रजवासी जाएं और कब हम स्नान करें। थोड़ी देर बाद घाट खाली हुआ तो सखियों ने जाके घाट घेर लिया। श्री राधे जो ललिता संग घाट पे आई, वस्त्र तार के पावन सरोवर के निर्मल सुगंधित जल में स्नान करने लगी और एक दूसरे पर जल छिड़कने लगी। परंतु राधे जी का ध्यान खेल से अधिक चारों ओर नजन दौड़ाने में था। ललिता ने देख लिया। ललिता जी कहती, प्यारी चिंतित ना हो, श्याम सुंदर आ ही रहे होंगे। राधा जी शर्मा गई। उसी वक्त श्याम सुंदर अपनी थोड़ी गायों को और सखाओं को लेकर दूसरे घाट पे आए और नीरी 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 कह के गायों को जल पीने के लिए सरोवर में उतारा। चू 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 कहते पानी पिलाने लगे तथा नीरी नीरी कह के पुनः तट पे बुलाने लगे।
राधा सखियों ने उन्हें आया देखा तो उनके मन का मोर नाच उठा। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, उस प्यासी गायों को जल पिला के उनकी प्यास मिटाते हो। हम भी तो तुम्हारी गऊ हैं, तुम्हारे आगे पीछे गऊ की तरह चलती हैं। हम भी जन्मों जन्म की प्यासी हैं, क्या हमारी आपसे मिलन की प्यास नहीं मिटाओगे? आप नहीं मिटाओगे तो और कौन मिटाए? प्रभु से किसी के दिल की बात नहीं छिपती। कृष्ण सखाओं से कहा, गायों को वहीं वृक्ष के नीचे बैठा दो, हम सब भी थोड़ी देर के लिए जल विहार करेंगे। ऐसा कहकर जल में कूद पड़े। सखा भी गायों को बैठा के जल में कूद पड़े और मनसुखा कृष्ण फिर वही गीत गाने लगे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। कृष्ण ने मनसुखा के पीठ पे एक चपत लगा दी, एक दूसरे पे जोरों से जल उड़ाने लगे। सखियों का ध्यान देख कृष्ण सखाओं के मध्य से चुपके चुपके मगर की तरह सड़क के राधे जी के घाट पे पहुंच गए और पानी से ही राधे के पैर पकड़ के नीचे पानी में खींच लिया। राधा घबराई, मगर कहां से किस जंतु ने मेरा पैर पकड़ा? सारी सखियां राधे के साथ पकड़ के खींचने लगी। श्याम ने जब राधे को जल में आलिंगन किया तो राधा समझ गई और हंसने लगी। सखियां आश्चर्य में चिल्लाते चिल्लाते राधा को हंसते देखा, उन्हें भी शंका हुई और उसी समय वहां श्याम प्रकट हुए। ललता जी मन में प्रसन्न है लेकिन बाहर क्रोध दिखाती है, अरे छलिया तुम इस तरह चलते हो, हमारी तो जान ही निकल गई थी। विशाखा कहती है, श्याम सुंदर ये तो महिलाओं का स्त्रियों का घाट है, तुम यहाँ कैसे? जाओ अपने घाट पे। कृष्ण कहते, सचियो मैं तो तुम संग खेलने आया हूँ, मैं छुप जाता हूँ, तुम ढूंढो। कहके सबके मध्य डुबकी लगा के छिप गए। राधा और सखिया ढूंढने लगी लेकिन कहीं किसी तरफ भी श्याम का पता नहीं पाया। ललता जी कहती है, हमसे डर के उस घाट पे चले गए। राधे जी कहती, ना सखी ऐसे वो हारे, ऐसा मुझे नहीं लगता, ये जल के घनी बेल है, उन फूलों में छुपे होंगे। फूलों के रस्सियां भ्रमर और कहाँ मिलेंगे? राधा जी उन्हें ढूंढती उस बेल के निकट पहुंची तो नटखट वहीं छुपे मिल गए। सखिया कहती, किशोरी जी की जय हो। इस प्रकार काफी देर तक खेल चला। कभी राधे छुपती, कभी कृष्ण, कभी सखियां, कभी राधा कृष्ण दोनों छुपते और एक दूसरे को ढूंढते। फिर कृष्ण अपने घर पहुंचे, सखाओं के संग नंद भवन गए। राधे सखियों के संग सूर्य पूजा कर जावट पहुंची।